अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बारे में। केंद्रीय गृह मंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। 3 दिवसीय दौरे में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। लगातार 3 दिन का दौरा है, सोचिए, बहुत महत्वपूर्ण। तो अमित शाह ने कठुआ में विनय सीमा चौकी पर पहुंचकर शहीद जवान सहायक कमांडेंट विनय प्रसाद को श्रद्धांजलि दी और राजभवन में शहीद पुलिस कर्मियों के परिजनों से अमित शाह की मुलाकात है। जम्मू कश्मीर के सरहदों पर स्थायी अमन बहाली की कोशिशों को मुमकिन बनाने की पहल तेज की गई और इसी के तहत यह दौरा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीमा पर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। कल यानी मंगलवार को श्रीनगर स्थित राजभवन में अमित शाह विकास परियोजनाओं का जायजा लेने वाले हैं और मंगलवार को ही यानी कल ही श्रीनगर स्थित राजभवन में जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात पर भी उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण यह कार्यक्रम केंद्रीय गृह मंत्री का। तो जम्मू कश्मीर के भाजपा प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह जी यहां सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए 3 दिवसीय दौरे पर आए हुए हैं। सिक्योरिटी के लिहाज से एचएम साहब का ये दौरा है और मुख्तलिफ वफूद जो शहीदों की फैमिलीज है उनके साथ मिलेंगे। शाह साहब की विजिट की इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ती है क्योंकि अभी आपने देखा है कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है कि जम्मू कश्मीर में अमन को फिर डिस्टर्ब करने की। उसी नजरिए से अगर एक देखा जाए तो शाह साहब एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे यहाँ। तो गृह मंत्री का जो जम्मू कश्मीर का दौरा है कितना खास है, क्या कुछ खास है, इस बार बात करने के लिए हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, कैसे गृह मंत्री अमित शाह के इस समय के जम्मू कश्मीर के दौरे को समझा जाए, कितना अहम है, कि क्या अहमियत है इस समय के दौरे की? लाल जी, हम पिछले दिनों से देखते रहे कि अमित शाह अभी छत्तीसगढ़ से आए और उन्होंने यही बात कही थी कि जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट वायलेंस और टेररिज्म। जी, तो जहाँ तक आपने देखा होगा कि माओइस्ट के खिलाफ में, माओइज्म के खिलाफ में भारत सरकार की जो पहल है और भारत सरकार की जो कामयाबी है, बस्तर के जो सबसे वो डेन एरिया रहा है माओइस्ट का, और लगभग उसको भी अनक्लेम्ड कर दिया है। तो ये मामूली बात नहीं है, एक बड़ा संकल्प है जो कम से कम होम मिनिस्ट्री ने दिखाया है माओइस्ट के खिलाफ में। बिहार और कई ऐसे स्टेट हैं जहां आप कह सकते हैं गढ़चिरौली से लेके महाराष्ट्र के उन इलाकों में अगर आप कह सकते हैं कि अगर अमित शाह की बात कह रहे हैं कि मार्च 26 तक उन नक्सलवाद से पूरे देश को आज़ाद कर देंगे, तो ये बात आपको देखने में साफ मिल रहा है। रही बात कि ये जो जीरो टॉलरेंस है अगेंस्ट वायलेंस का, वो जम्मू कश्मीर के खास करके बॉर्डर इलाकों में पिछले दिनों जो जम्मू के इलाके में खास करके जो कुछ पॉइंट आईबी के पास पे जो सेंसिटिव हुए हैं, जो पहले ऐसा नहीं था, तो उसके कारण जो प्रॉब्लम बढ़े हैं, चाहे उसके कारण वहाँ छिटपुट घटनाएं हुई है, पुलिस पे और पैरामिलिट्री के फोर्सेस पे जिस तरह के अटैक की चीज़ें हुई है, आपने पिछले महीनों में देखा होगा, टारगेट किलिंग कई जगहों पे हुई है। तो जाहिर सी बात है कि उस व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने की एक बड़ी ज़रूरत तो है। अभी जम्मू कश्मीर में इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट का अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सारे कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के नाते अगर आप देखेंगे कि होम मिनिस्ट्री की वहाँ एक बड़ी जिम्मेदारी अभी भी बनती है। तो अमित शाह का ये दौरा जो 3 दिवसीय दौरा है, वो शायद लगता है कि वो यही एक बेस्ट कोऑर्डिनेशन बनाने, और बेस्ट कोऑर्डिनेशन के साथ में वो ये भी जरूरत है कि एक कम्युनिकेशन जो है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेज है और उसके बाद भारतीय सेना है, तो ये सारी चीजें कहीं भी कोई किसी तरह की कोई कम्युनिकेशन गैप ना हो, तो एक बार बार इस तरह की रिव्यू मीटिंग होनी जरूरी होती है और वो एक तरह से होती भी रही है। और सीधे अमित शाह का पहुंचना, श्रीनगर पहुंचना, कमांड के साथ वो मीटिंग की चर्चा होना, तो ये आप कह सकते हैं कि ये जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में अभी अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होगी, टूरिज्म की हलचल तेज होगी, तो इन सब चीज़ों का और टूरिज्म का फ्लो बढ़ेगा, जो एक रिकॉर्ड आपने पिछले साल, उससे पिछले साल देखा है। तो मुझे लगता है कि इस यात्रा के बहुत मायने हैं, सिक्योरिटी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट है। और आपने रिव्यू की बात कही, ओमर अब्दुल्ला सरकार जब से बनी है तब से वो कह रहे हैं कि राज्य का दर्जा वापस मिल जाना चाहिए। ये जो इस तरह की रिव्यू है, ये कहीं ना कहीं उस चीज से भी जाकर के जुड़ती है कि अगर संतोषजनक हालात लगे तो केंद्र ने कहा भी है, प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि
कि जब हमें लगेगा कि हाँ बिल्कुल सही माहौल है तो राज्य का दर्जा वापस दिया जाएगा। ये इस तरह की रिव्यू मीटिंग कहीं ना कहीं उससे भी जाकर जुड़ती है क्या? फिलहाल जी मुझे नहीं लगता अभी इसकी चर्चा है। पार्लियामेंट का कमिटमेंट है। अमित शाह कई बार संसद में इसकी बात चर्चा कर चुके हैं, गृह मंत्री, कि वहां स्टेटहुड जो है उनको मिलेगा। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, टाइमिंग की बात है। इलेक्शन में क्या एक मुद्दा, चूंकि उमर अब्दुल्ला का ये था, तो उनका जरूर ये डिमांड हमेशा इस बात के लिए रहेगी कि भाई कम से कम स्टेटहुड हमें मिलना चाहिए। लेकिन ये इसमें कंफ्यूजन इसलिए नहीं है कि ये पार्लियामेंट में संसद के पटल पे जब गृह मंत्री का बयान है, सरकार का बयान है, तो ऑब्वियसली आज हो कल हो वो तो होना है। इंपॉर्टेंट ये है कि जम्मू कश्मीर के हालात में अभी सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जून के समय से आप अमरनाथ यात्रा देखेंगे, शुरुआत होगी, बड़ी तादाद में वहां टूरिज्म का एक हलचल तेज होगा। तो ये जो छिटपुट घटनाएं हो रही है, अब आप देखिए कि वहां सेपरेटिज्म जो है लगभग एक तरीके से वो पूरा का पूरा उसका पन्ना क्लोज हो गया है। खुद अमित शाह ने इस बात के लिए अब संसद में भी इसकी चर्चा की थी। तो वो अब बंद कॉल, हड़ताल, ये सब चीजें तो पुराने जमाने की बात हो गई, वो सब चीजें खत्म हो गई। रही बात जो ये नया एक हाइब्रिड मिलिटेंसी की बात हम लोग सुनते हैं कि कुछ पैसे देके वहां कुछ जमातें कभी सक्रिय हो जाती है, कभी कुछ एक्शन में आ जाती है। ये सब जो चैलेंज है वो डेवलपमेंट के लिए, पीस के लिए कितना नुकसानदायक है, इन सब चीज़ों के लिए ये समीक्षा मुझे लगता है कि इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है, जो खुद गृह मंत्री वहां रह के, वहां मौजूद होकर इन सब चीज़ों की समीक्षा करेंगे। बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था जितनी अच्छी रहेगी उतना अमन रहेगा, उतनी तरक्की होगी। और इस लिहाज से गृह मंत्री अमित शाह का ये 3 दिनों का दौरा बेहद महत्वपूर्ण है, जम्मू कश्मीर का दौरा। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी जुड़ने के लिए और जानकारी और विश्लेषण के लिए। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।